In this video, we will discuss solving quadratic equations of the pure form. So what is the pure form of the quadratic equation? The pure form actually has been discussed early in the previous videos, but we will take a quick recap. Quadratic equations can be expressed in two forms. First is the pure form and the second is the standard form. Now what is the difference? Pure form में no linear term is present. That means variable with only power 2 is present. Let's take an example. X square is equal to 81. Now what does this mean? No linear term is present. इसका मतलब है कि लीनियर टर्म होता है जब x की पावर या वेरिएबल की पावर 1 होती है. x की पावर 1 वाला यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, सिर्फ x की पावर 2 है और एक कांस्टेंट है. कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं as associated with x to the power of 0. But just for convenience sake, we say that सिर्फ पावर 2 का टर्म प्रेजेंट है and x की पावर 0 प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म. ऑन द अदर हैंड स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? इसमें लीनियर टर्म इज प्रेजेंट and variable with power 2 and 1 both are present. So इसका example है x square minus 5x minus 50 is equal to 0. So इसमें एक square का term भी है, एक linear term भी है जिसमें x की power 1 है और एक constant है, यानी कि x की power 0 का term present है, इसीलिए ये standard form है. Now एक चीज जो बहुत important है note करने के लिए, अगर linear term, as far as we are talking about quadratic equations, अगर linear term यानी कि सिर्फ x ना प्रेजेंट हो या फिर एक कांस्टेंट यानी कि 50, 10 कोई भी नंबर ना प्रेजेंट हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट अगर ये स्क्वायर का टर्म हट जाए, देन इट इज नो लॉन्गर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर एन इक्वेशन टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर का टर्म होना मैंडेटरी है और x क्यूब नहीं हो सकता, x की पावर 4 नहीं हो सकता. जो हाईएस्ट पावर x ले सकता है वो केवल x स्क्वायर है. Now we will see how to solve quadratic equations of the pure form. So the example was x square is equal to 81. Now first a few things that we have to understand is, first of all हम quadratic equation क्यों कह रहे हैं? तो जैसा मैंने पहले बताया, x की maximum power 2 हो सकती है, उससे ज्यादा उसकी पावर नहीं हो सकती है. Linear term अगर नहीं present है, x नहीं present है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ना प्योर फॉर्म हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लीनियर टर्म प्रेजेंट नहीं है, केवल एक पावर 2 वाला टर्म प्रेजेंट है और एक नंबर प्रेजेंट है. अब सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? सॉल्व मींस दैट वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज x इक्वल टू. x ऐसी कौन सी वैल्यू अज्यूम कर रहा है जिसका स्क्वायर करने पे वी विल गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 81. As soon as you get that value, you say you have solved this equation. अब ये कौन सा मेथड है जिससे x स्क्वायर से we can go to x? That is by taking square root. Now if you take square root on one side, you have to take square root on the other side of the equation also. So it looks like this. Under root of x square is equal to under root of 81. So under root of x square will be x and under root of 81 is plus minus 9. अब ये plus minus 9 मैंने क्यों लिखा है और इसका क्या मतलब है? See this. 9 का स्क्वायर is 81, but minus 9 का स्क्वायर is also 81. अगर नेगेटिव साइन को किसी भी इवन पावर पे रेज करते हैं 2, 4, 6, 8, सो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है. सो 9 और माइनस 9 x अगर दोनों ही वैल्यूज लेता है तो दोनों ही वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर 81 होता है. तो x 9 लेगा या माइनस 9 लेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? Now x will have two values, solutions or roots of this equation because the degree of x in this equation is 2. इसका क्या मतलब है? यहाँ पे x की पावर 2 है, जितनी पावर होती है वेरिएबल की उतनी ही वैल्यूज वो ले सकता है. क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है इसीलिए वो इन दोनों वैल्यूज को लेगा. Let's take another example. अगर मैं लिखती x is equal to under root of 81, only this, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे या तो 9 आ सकता था या माइनस 9 आ सकता था, लेकिन किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कभी नहीं आता है, इसीलिए यहाँ पे x की वैल्यू केवल 9 रहती. बट क्योंकि मैंने लिखा था एग्जाम्पल में x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, इसीलिए x यहाँ पे 9 और माइनस 9 दोनों ले सकता है बिकॉज इसकी पावर 2 है. किसी और एग्जाम्पल में अगर x क्यूब होता तो वो 3 वैल्यूज ले सकता था.
या फिर x की पावर 4 होता तो वो 4 वैल्यूज ले सकता था। जितनी उसकी पावर होती है उतनी ही वैल्यूज या उतने ही सॉल्यूशंस आते हैं। अगर ये एक इक्वेशन है तो उनको हम रूट्स कहते हैं। इसीलिए इस एग्जाम्पल में x की वैल्यू विल बी 9 and -9 both. So let's take another example. 3x square is equal to 768. This is also a very simple problem. बस क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे x स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर आ गया है। एक मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं वो है डायरेक्ट ही स्क्वायर रूट ले लेते हैं, डायरेक्ट ही यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं। नो, अंडर रूट 3 सॉल्व करना आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए व्हाट वी डू इज वी मेक द LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एज ओनली x स्क्वायर। तो यहां से 3x स्क्वायर से वी ट्राई टू गो टू x स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग ताकि स्क्वायर रूट लेने में सिंपल हो जाए। तो ये कैसे होगा, आइदर यू डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 या फिर आप 3 को राइट हैंड साइड पे भेज दीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा, x square will become 256. 768 divided by 3 will be 256. Again, we take square root on both the sides. अब procedure वैसा ही है जैसा पिछले एग्जाम्पल में था. So x will be equal to plus minus 16. Again, x 16 और minus 16 दोनों वैल्यूज लेगा क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है और 16 और minus 16 दोनों का स्क्वायर ही 256 होता है, इसीलिए वो दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। Let's take one more example. 9x square is equal to 25. Again, what we want to do is हम केवल x square रखना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। So what we do is we divide both sides by 9 या फिर we send 9 to the right hand side. Now the thing is कि पिछले एग्जाम्पल में तो 768 3 से डिवाइड हो गया था और 256 आ गया था, बट इस केस में तो 25 9 से नहीं डिवाइड होता है। तो अब क्या करेंगे हम, नाउ वी ट्राई टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स अगेन। बट अब क्या होता है, किसी फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है, अगर कोई फ्रैक्शन है a अपॉन b तो ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में यानी a और डिनोमिनेटर में यानी b दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो इट बिकम्स अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b। सो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, इफ वी राइट under root of 25 by 9, it becomes under root 25 upon under root 9. Now ये तो सबको पता होगा कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसीलिए under root 25 क्या हो जाएगा 5 और under root 9 क्या हो जाएगा 3। तो इसलिए we will get the solution as x is equal to plus minus 5 by 3. Again minus भी रहेगा because minus 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, इसीलिए -5 by 3 is also possible and we will take two values again because x की power is 2. This you always have to cross check कि कितनी values x should and can take depending on the power it is given in the equation. So I am leaving one question for you to solve. It's a very simple one. 16x square is equal to 49. And I hope to see your answer in the comments. Hope you understood this. If not, please leave your doubts in the comments below and I will take them up in the next video. Thank you. Bye bye.